बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 1.3 का आज हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 सेम है। हमें एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमने उसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल के सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ अननोन। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन यानी इक्वेशन में जो अननोन होता है यानी जो वेरिएबल होता है उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर अननोन को उस वैल्यू से रिप्लेस करें तो वो जो हमारे पास सेंटेंस है, इक्वेशन हमारे पास जो सेंटेंस की फॉर्म में है वो ट्रू सेंटेंस में चेंज हो जाए। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के सेंटेंसेस की 2 टाइप होती हैं, एक क्लोज सेंटेंसेस होते हैं, एक ओपन सेंटेंसेस होते हैं। क्लोज सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट या तो स्टेटमेंट ट्रू होती है या स्टेटमेंट फॉल्स होती है। और ओपन सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है जिसके मुतालिक हम ये नहीं बता सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है जब तक हमें वेरिएबल के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल ना हो जाए। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये ओपन सेंटेंस की फॉर्म में है। ओपन सेंटेंस मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ एक्स अननोन है। जब तक हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट ना कर लें तो ये ओपन सेंटेंस है। इस ओपन सेंटेंस को ऐसी वैल्यू एक्स की जो इसको ट्रू सेंटेंस में चेंज कर देगी वो इसकी सोल्यूशन सेट कहलाएगी, वो वैल्यू। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल एज अ एक्सपोनेंट यूज़ और होता है। अगर आप गौर से देखें तो गिवन इक्वेशन में भी वेरिएबल एज अ एक्सपोनेंट यूज़ हुआ है। 3 रेज टू द पावर 2x + 2 यानी x वेरिएबल एज अ एक्सपोनेंट आ रहा है इज इक्वल टू 12.3 रेज टू द पावर x। यहाँ भी वेरिएबल x जो है वो एक्सपोनेंट के तौर पे आ रहा है तो इस इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो हमने आज इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को यूज़ करना है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये डॉट बॉटम में होगा तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अगर ये मिड में होगा तो डेसिमल पॉइंट का साइन होगा और अगर ये यहाँ ऊपर होगा तो ये डिवीज़न का साइन होगा। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास हो 4.2 तो ये अगर बिल्कुल मिड में है तो डेसिमल पॉइंट है। अगर ये डॉट यहाँ बॉटम में नीचे है तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर ये बिल्कुल ऊपर है यहाँ पे तो ये डिवीज़न का साइन है। तो यहाँ ये जो डॉट है मल्टीप्लिकेशन के तौर पे यूज़ हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। ये जो हमारे पास इक्वल टू 4/12 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर x सिंगल टर्म है ये, इसको हम चूँकि प्लस की टर्म है तो राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। इसका साइन यहाँ प्लस है तो राइट से लेफ़्ट की तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। ये -3 है तो +3 आ जाएगा, इक्वल टू के बाद 0 हो जाएगा। यानी ये 2 टर्म्स जो राइट साइड पे हैं हमने इनको शिफ्ट कर देना है लेफ़्ट साइड पे। 3 रेज टू द पावर 2x + 2 माइनस 12.3 रेज टू द पावर x -3 इज इक्वल टू 0। चूँकि -3 था तो +3 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि हमने 3 रेज टू द पावर x को जो है वो लेट करना है। तो यहाँ तो 3 रेज टू द पावर x जो है वो y बन जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर लें। देन हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन फॉर्म ऑफ y चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होगी, हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y के आंसर आएंगे। ऊपर हमने y को लेट किया होगा x की फॉर्म में तो वो वापस पलटाएंगे। देन उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो मैं 3 रेज टू द पावर x को y लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे पास यहाँ भी 3 रेज टू द पावर x हो तो तब मैं इसको y से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ चेंजेस यहाँ पे मैं करूँगा। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब भी पावर्स प्लस हो रही हों तो इट मीन्स कि बेसिस सेम हो, वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इस वजह से पावर प्लस होती हैं। जैसे अगर हमारे पास हो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3 तो हम लिखते हैं 2 रेज टू द पावर 2 + 3। चूँकि बेसिस सेम होती हैं, मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स को प्लस करके हम सिंगल पावर भी बना सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। जहाँ पावर जोड़ी जा सकती है वहाँ पावर तोड़ी भी जा सकती है। अगर बेस 2 की पावर हो 2 + 3 तो इट मीन्स 2 की पावर 2 लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 लिख लेंगे, क्योंकि ये जो 3 प्लस हुआ है असल में इस बेस 2 के साथ एक बेस 2 थी जो मल्टीप्लाई हो रही थी, उसकी पावर 3 थी। जैसे यहाँ मैंने राइट की हुई है 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर 2 + 3। तो पावर्स अगर जुड़ी हुई हों तो हम उनको तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ हम पावर्स को तोड़ेंगे, यानी ये जो
2x में 2 प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि असल में इस बेस 3 के साथ एक बेस और 3 थी जिसकी पावर 2 थी और वो मल्टीप्लाई हो रही थी। तो हम इसको तोड़ देंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 रेज़ टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर 2। अगर आप गौर से देखें तो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनको मैं कंबाइन करना चाहूँ, इकट्ठा करना चाहूँ, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक बेस लेके ये जो 2 पावर है इस 2x में प्लस कर दूंगा तो यूँ बन जाएगा। तो अगर जोड़ी जा सकती है तो पावर्स को तोड़ा भी जा सकता है। तो जहाँ ज़रूरत है तो हमने इनको तोड़ देंगे। -12.3 पावर x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ भी फिर भी अभी हमारा मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ है 3 पावर 2x, तो इसको भी थोड़ा सा हम और मज़ीद चेंज करेंगे। यहाँ हम राइट करेंगे 3 पावर x होल पावर 2। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि अगर एक ही बेस की 2 पावर्स हूँ, एक ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई एक ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 की पावर बन जाएगी 2x। मतलब ये वही लिखा हुआ है, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं की। और 3 पावर 2 का मतलब होता है 3 टाइम 9 -12.3 पावर x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेंगे। ये जो 9 3 रेज़ टू द पावर x होल पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शुरू में लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर x होल पावर 2 माइनस 12.3 पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम ये जो 3 रेज़ टू द पावर x है और ये जो 3 रेज़ टू द पावर x है, इसको लेट कर लेंगे y की इक्वल। यानी हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, और उसमें हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा y। यानी y वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, और देन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आना शुरू हो जाएंगे। लेट करेंगे 3 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y। देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, फिर इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन जाएगी हमारे पास। क्या करेंगे, 3 रेज़ टू द पावर x को पुट कर देंगे y, यानी इसको रिप्लेस करेंगे y से, 9y रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 पावर x की होल पावर 2 है। तो जब 3 रेज़ टू द पावर x को रिप्लेस करेंगे y से, तो 3 रेज़ टू द पावर x की होल पावर 2 थी, तो y की पावर भी हमारे पास 2 आ जाएगी। आगे -12 मल्टीप्लाइड भी लिखा हुआ है 3 रेज़ टू द पावर x, उसको रिप्लेस कर देंगे y से, तो ये बन जाएगा -12y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि आफ्टर सम स्टेप्स हमने इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को इन फॉर्म ऑफ y वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। और यू नो वेरी वेल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो मेथड आप यूज़ करेंगे ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, पेयर्स के थ्रू मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा। 9y² को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 टाइम 27y² बनता है। और ऐसे 2 नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 27y² बन जाए, और अगर हम उनको प्लस करें तो माइनस का 12y आ जाए। तो अब जो पेयर जहाँ बनेगा दोनों माइनस के होंगे, यानी दोनों टर्म्स हमारे पास माइनस की बनेगी। जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 9 3 टाइम 27 बन जाए, और प्लस करें तो माइनस का 12 आ जाए, तो वो माइनस का 9y होगा और माइनस का 3y होगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। डिटेल से हमने प्रीवियस क्लास में पेयर्स की फैक्टराइजेशंस को बनाना सीखा था। अगर आप गौर से देखें तो माइनस माइनस प्लस 9 3 टाइम 27, 9 3 टाइम 27 y मल्टीप्लाई बाई y², और माइनस के 9 में माइनस का 3 प्लस करते हैं तो माइनस का 12 हो जाता है। तो -9y माइनस 3y इक्वल टू -12y। अब यहाँ पे हम ग्रुप बना लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स का एक ग्रुप बन जाएगा, लास्ट 2 टर्म्स का एक ग्रुप बन जाएगा, और देन हम इनमें से कॉमन लेंगे। यहाँ 9y/2 है, माइनस यहाँ 9y/1 है, तो पावर्स वाली टर्म में से स्मॉलर पावर वाली टर्म कॉमन आती है। ये 9/2 और 9/1 में से 9/1 कॉमन आएगा, और 9 और 9 में से 9 कॉमन आएगा। तो यानी फर्स्ट पे हमारे पास जो कॉमन आएगा फर्स्ट 2 टर्म में से वो आएगा 9y कॉमन लेंगे, फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे, जिन से कॉमन लिया था डिवाइड करके आंसर ब्रैकेट में लिखेंगे। इस 9y को 9y से कैसे डिवाइड करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और y/2 में से y/1 माइनस कर लेंगे तो यहाँ y/1 बच जाएगा। फिर जहाँ चूँकि साइन प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 को 9y से डिवाइड करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 9y को 9y से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट 2 टर्म से भी कॉमन लेंगे। ये माइनस का साइन है, जहाँ सबसे पहले साइन माइनस का पुट कर देंगे और 3y और 3 में से 3 कॉमन आएगा, तो -3 को -3y से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ आंसर y आ जाएगा। और फिर -3 को जब +3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर अगर आप गौर से देखें तो जो ब्रैकेट में अमाउंट राइट की गई है वो बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे, y-1 को अगेन बाई टेकिंग कॉमन लेंगे, फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे, फिर जिससे कॉमन लिया उससे डिवाइड करेंगे। 9y इंटू y-1 को डिवाइड करेंगे y-1 से, तो ये y-y से y-y क्रॉस हो जाएगा, आंसर आएगा 9y। फिर प्लस माइनस माइनस, और जब y को 3 इंटू y से डिवाइड करेंगे तो y-1 से y-1 कैंसिल हो जाएगा, जब हमारे पास 3 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। चूँकि 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक इधर आर की कंडीशन अप्लाई करके इनको हम अलग अलग जो है वो 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। फिर हम इनको सॉल्व कर लेंगे, y-1 इक्वल टू 0 और y-3 इक्वल टू 0। चूँकि -1 है, जब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा 0 + 1, तो y इक्वल टू 1। यहाँ से हम -3 को शिफ्ट कर देंगे तो 0 + 3 हो जाएगा, -3 है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाके +3 बन जाएगा। और फिर जब हम y की वैल्यू फाइंड करनी है, 9y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 जो है वो डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे, और फिर हम डिवीजन के रूल के मुताबिक इनको काट देंगे, 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, हमारे पास आंसर आ गया 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ y इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू 1/3। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं, वो यही समझते हैं कि हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, हमारा ये आंसर है, जबकि जो एक्चुअल इक्वेशन थी वहाँ वेरिएबल x था। इट मीन्स कि हमने कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस की थी जिसकी वजह से हमारे पास वेरिएबल y बन गया था। तो हम देखेंगे कि हमने वो चेंज कहाँ किया था, तो वो हमने यहाँ पे लेट किया था 3x को y के इक्वल, तो ये जो वैल्यू है y की 3x, इसको पलटा देंगे, यानी यहाँ y की जगह पे 3x लिखेंगे बाई पुटिंग y इक्वल टू 3x। तो यहाँ आ जाएगा 3x इक्वल टू 1 और 3x इक्वल टू 1/3। अब स्टूडेंट्स याद रखना कि ये जो 1 होता है, ये किसी भी बेस की पावर 0 हो तो 1 की इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर दूँ 3/0, तो मीन मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3x इक्वल टू 3/0, तो यहाँ पे मैंने कोई भी चेंज नहीं की, क्योंकि 3 का मतलब 1 है। अलबत्ता यहाँ क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि 3/0 1 होता है, तो 5/0 भी 1 होता है, 8/0 भी 1 होता है, 9/0 भी 1 होता है, तो आपने वो क्यों नहीं पुट किया? वो इसलिए मैंने पुट नहीं किया कि मैं लेफ़्ट और राइट पे बेसिस सेम बनाना चाहता था। यहाँ लेफ़्ट साइड पे बेस 3 है, तो यहाँ इसलिए मैंने 3 राइट किया, वरना 5 पे राइट कर ले तो वो भी 1 की इक्वल होता है, लेकिन हमारा मसला नहीं हल होता। तो इसलिए यहाँ हम 3/0 लिखेंगे, और इक्वलिटी ऑफ बेसिस का रूल जहाँ पे यूज़ होगा, लेफ़्ट हैंड साइड की बेस 3 है, राइट हैंड साइड की बेस 3 है। अगर लेफ़्ट और राइट की बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में इक्वल होते हैं, देन x इक्वल टू 0, यानी 3/0 ही असल में 3/0 की इक्वल होता है। तो यहाँ इस केस में फिर x हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो 3 लाइन के नीचे लिखी हुई है, जब हम इसको लाइन के ऊपर लेके जाएंगे तो 3 बन जाएगी। अगर पावर बेस की +1 हो तो वो राइट नहीं की जाती, लेकिन अगर बेस की पावर -1 बन जाए तो वो राइट की जाती है। जब हम इसको 3 को लाइन के ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ भी लेफ़्ट और राइट के बेसिस सेम है, जहाँ भी बेस 3 है, जहाँ भी बेस 3 है, तो लाजमन इनकी पावर्स जो है ना आपस में इक्वल होंगे, यानी x इक्वल टू जो है यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू -1 होगा। सो x की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, यही सोल्यूशन सेट होगा। सो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू या x 0 होगा या x -1 होगा, यानी -1 और 0 ये 2 वैल्यूज़ जो है इस ओपन सेंटेंस को ट्रू सेंटेंस में चेंज कर देंगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14
ये 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न से होते हैं, ये 3 के 3 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हैं। तो इसी तरीके से इसको आप जो है वो उनको सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है डियर स्टूडेंट। तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।